नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी आप के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने मणिपुर में चल रही हिंसा को लेकर सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार इस हिंसा को रोकने में पूरी तरह से विफल रही है। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। प्रियंका कक्कड़ ने मणिपुर की गंभीर स्थिति पर बात करते हुए कहा कि 3 मई 2023 को शुरू हुई हिंसा से पूरे राज्य में भारी तबाही हुई है। उन्होंने बताया दंगों की शुरुआत से अब तक हजारों घर जलकर खाक हो चुके हैं, जिससे अनगिनत परिवार बेघर और निराश हो गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस दौरान महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न, जिसमें बलात्कार जैसी घटनाएं शामिल हैं, जिसका की रिपोर्टें भी सामने आई है। कक्कड़ ने कहा मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार बहुत भयानक हैं और इसके बावजूद सरकार ने उनकी स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया है। आप देखिए, वो कह रहे हैं कि जिस मॉब ने इनको दो महिलाओं को, कारगिल योद्धा की वाइफ को नग्न अवस्था में परेड कराया जिस मॉब ने, और उसके बाद उनका रेप किया। वीरेंद्र सिंह जी कहते दिख रहे हैं कि हमें कहना चाहिए था कि वो मॉब ने तो उनको कपड़े पहनाए, उनको घर भेजा कपड़े पहनाकर, और क्या सबूत है इस बात का कि उनका रेप भी हुआ। ये स्थिति थी मणिपुर की। ये वहां के सीएम हैं, ये भाजपा की डबल इंजन सरकार है। क्या इनको बेटियों की इज्जत, महिलाओं की इज्जत के प्रति कोई भी संवेदना है? आपको दिखाएं ऑडियो टेप्स में। कक्कड़ के इस बयान के समय मणिपुर की स्थिति ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है और कई लोग केंद्र और राज्य सरकार की शांति बहाल करने की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। कक्कड़ के अनुसार हिंसा शुरू हुए 1 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अशांति को रोकने में सरकार की कोशिशें अब तक नाकाफी रही हैं। प्रियंका कक्कड़ ने मणिपुर में इंटरनेट बंदी पर भी सवाल उठाए हैं, जो लगभग 3 महीने से जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बंदी हिंसा को रोकने के बजाय घटनाओं की सच्चाई को छुपाने के लिए लगाई गई थी। उन्होंने बताया कि इंटरनेट बंद होने के बावजूद मणिपुर में शांति स्थापित नहीं हो पाई और राज्य में हिंसा जारी है। कक्कड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मामले में चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने दिनों बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया क्यों दी। कक्कड़ ने बीजेपी पर महिलाओं के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए इसे बृजभूषण जनता पार्टी करार दिया है, जो महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमेशा बलात्कारियों का समर्थन किया है, जबकि पीड़ितों की अनदेखी की है। ये आपको तब दिखता है जब योगी आदित्यनाथ जी स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ लगे सेक्सुअल असॉल्ट के केस को माइनर के अगेंस्ट वापस लेने का निर्देश पारित कर देते हैं। या आपने देखा कि कठुआ में रेपिस्ट के साथ खड़ी हो गई भाजपा सरकार, या आपने देखा कि बृजभूषण के साथ खड़ी हो जाती है भाजपा सरकार, या आप देखते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना के लिए को टिकट मिलती है और उसके लिए वोट मांगते हैं मोदी जी। या आप देखिए फ्रेंड्स, और बीजेपी के बाहर के अध्यक्ष भलेश ढंकर, इसको वर्स्ट रेपिस्ट ऑफ द सेंचुरी बताया गया। ये सब लोग भाजपा में ही क्यों होते हैं? क्यों इतना एम्बोल्डन हो जाते हैं? कक्कड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि उन्होंने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं और दोषियों के खिलाफ कब कार्यवाही होगी। कक्कड़ ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वे मणिपुर के लोगों को शांति प्रदान करे और पीड़ितों को न्याय दिलाए। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया पर टैग कर इस मामले में सवाल पूछे और जवाब मांगे। उन्होंने कहा मणिपुर के लोग शांति के हकदार हैं और अब और देरी नहीं होनी चाहिए। प्रियंका कक्कड़ के इस बयान ने मणिपुर की स्थिति पर सरकार की विफलता और बीजेपी की नीतियों पर गहरा आघात किया है, जिससे देश भर में एक नई बहस शुरू हो गई है। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।